तो प्री बोर्ड सर पे आ चुके हो और आप अनगिनत वीडियोस देख चुके हो। कोई तो स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे 5 दिन में नंबर लाएं, कैसे 10 दिन में नंबर लाएं, कैसे 15 दिन में नंबर लाएं। तो ये सर्च तुम्हारी खत्म होती है इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता रही हूँ, आपको एक तरीका बता रही हूँ और एक टेक्निक बता रही हूँ जिससे आप लोग अपने प्री बोर्ड्स में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो और अपने नंबरों को 90% तक लेके जा सकते हो, और वो भी पूरा सिलेबस पढ़े बिना। क्या है तरीका, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जो भी आपके साथ क्लास 12th में बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं और प्री बोर्ड्स पे फंसे हुए हैं। तो बच्चों, जब क्रंच टाइम आता है लाइफ में, तो ये सोचकर कि डिसीजन सही है या गलत, अक्सर बच्चे सही समय पे सही फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन फैसला लेने के बाद उसको सही बनाना जिम्मेदारी होती है आपकी, और इसी के लिए आपको काम करना होता है। और ये वीडियो वो रियलिटी चेक आप सभी लोगों के लिए होगा जो आपके पहले मुकाम, जो कि सभी लोगों के आई थिंक प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को एक डेफिनेट बूस्ट देने वाला होगा। तो अगर आप सभी लोगों के प्री बोर्ड्स आपके सर पे आ चुके हैं और आप लोग परेशान हो, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रही हूँ। और अगर आप अगले 5 मिनट मुझे गौर से सुनते हैं तो आप जो भी परफॉर्मेंस अभी ला रहे हैं उसमें अपने प्री बोर्ड्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देख रहे होगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अगले 90 डेज में मैं आप लोगों को दिलवा रही हूँ 98% मार्क्स, दैट इज द प्रॉमिस। लेकिन उसके बदले में मुझे चाहिए होगी आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन और आपकी जी तोड़ मेहनत। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी नोट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियलिटी चेक की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन हर बच्चे के मन में ये सवाल है कि मैम प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, कुछ बच्चों के नवंबर एंड में है, कुछ बच्चों के दिसंबर स्टार्ट में है, कुछ बच्चों के दिसंबर के मिड में है। सवाल सभी बच्चों के मन में ये है कि मैम अक्सर प्री बोर्ड्स टफ होते हैं, प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आते हैं, उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और लग रहा होता है कि कैसे हम इसके बाद बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि समय बहुत कम है, काम करने को बहुत ज्यादा है, सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो क्या तरीका हो प्री बोर्ड्स में 90% लाने का, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं? तो मैं बोलूंगी पॉसिबल तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके लिए आपको सही प्लान और सही टेक्निक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे आपके प्री बोर्ड्स में ये मार्क्स आप डेफिनेटली अचीव कर पा रहे होंगे। सबसे पहली बात, 30 डेज आपके हाथ में। मेजॉरिटी बच्चों के पास अगर मैं बोलूँ तो प्री बोर्ड 1 अगर हो चुका होगा तो प्री बोर्ड 2 भी मैक्सिमम बच्चों के लिए होता ही है। तो अगर मैं पकड़ूँ 15 नवंबर से 15 दिसंबर मिनिमम आपके पास टाइम पीरियड होगा प्री बोर्ड्स के लिए। और मैं क्यों प्री बोर्ड्स की बात करूँ, क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड्स में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके बोर्ड्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रहे होंगे और बोर्ड्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो आपके पास उसको फुलफिल करने के लिए एक बेस्ट प्लान होना चाहिए, जिसमें हर एक चीज की सही मात्रा होनी चाहिए और ये हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो और जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, इस प्लान को बनाने के लिए आपको चाहिए ये समझना कि आप 100% सिलेबस नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक मेजॉरिटी बच्चे सिचुएशन में होंगे जिनका सिलेबस हो ही नहीं रखा होगा या थोड़ा बहुत हो रखा होगा और आपको डर लग रहा होगा। ऐसे कुछ 15-20% बच्चे ही होंगे जिनका सिलेबस पूरा हो रखा होगा और वो डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन में है। उनके लिए प्लान में डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस रहेंगे कि आप लोग फुल सिलेबस को ही लेकर चलोगे। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, उनको इस चक्कर में कि यार सारा सिलेबस करना है, बस 30 दिन में सारा सिलेबस करना है, इस प्रेशर के चक्कर में क्या होगा कि आप कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी चीज़ 100% प्रिपेयर नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जब आप पेपर में बैठोगे आपको याद नहीं होगा कुछ भी और पेपर में आप गलत ही करके आओगे। ये प्रेशर की वजह से आप पेपर अच्छा नहीं करोगे। तो पहला काम आपको करना है, सिलेक्ट करना है चीज़ें। आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स का प्री बोर्ड है, उसमें पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि मेरा कितना % सिलेबस है। अगर आपका सिलेबस 20-30% से कम प्रिपेयर्ड है, मतलब अब आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सिलेक्टिव का मतलब आपको शुरुआत करनी होगी उन चैप्टर्स के साथ जिनका वेटेज ज्यादा है। आप पूरा सिलेबस ना उठा के आप 70% सिलेबस अच्छा करके चलो। 70% वो सिलेबस जो आपके हाईएस्ट वेटेज रखता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, अगर आपने केमिस्ट्री प्रिपेयर नहीं करी है तो आप शुरुआत करो ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक 50% पेपर कॉन्स्टिट्यूट करेगी, तो अगर आपका ऑर्गेनिक हो जाता है तो 50% पेपर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्लान। यू नीड टू मेक श्योर कि आप सब कुछ ना पढ़ो, आप ऐसी चीजों को पहले पढ़ो जिनका वेटेज ज्यादा है। और इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए कवर भी करी है, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। तो वहां से आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पे पहले फोकस करो और ये 1 महीना ऐसा हो कि एटलीस्ट आपका 70% सिलेबस हो जाए। और इन 70% को जब आप पेपर में करके आओ तो अब आपका गोल ये नहीं है कि मैं 100% नंबर ला रहा हूँ। आपका गोल होना चाहिए कि मैं जो 70% मैंने पढ़ा है, ये 70% मैं पेपर में सही करके आऊँ। यहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपका जो प्री बोर्ड्स है वो एक सही डायरेक्शन में आपको रिजल्ट देगा। दूसरी बात बच्चों जो यहाँ पे रहेगी, आपको स्मार्ट वे फॉलो करना है। अब आपके पास इतना
इतना समय नहीं है कि आप एक चैप्टर को 4-4, 6-6, 7-7 घंटे दो। ठीक है, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, जिसके पहला ऑप्शन है वन शॉट्स को फॉलो करो, जो कि फॉर एग्जांपल 1.5 से 2 घंटे तक का हो एक चैप्टर। दूसरा तरीका है मैराथन्स को फॉलो करो। तो मैराथन्स भी आपके लिए प्री बोर्ड्स की आई रही है। आपको पता है कि मैं फाइनली आपकी केमिस्ट्री की मैराथन 23 नवंबर को लेकर आ रही हूँ। संडे का दिन होगा 23 नवंबर। आप सभी लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मैंने क्या बोला, सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं डिटेल में कवर करवा दूंगी आपकी। तो आपका उस सेशन के साथ आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। सो यू नीड टू वर्क फॉर अ स्मार्टर वे। आपके वन शॉट्स भी इस चैनल पे, माइंड मैप्स पे जाओ। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस फोकस करो। आप लोग डिटेल्ड 6-6 घंटे का लेक्चर देख रहे हो और उसके बाद आपके दिमाग में रिटेन नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको स्मार्ट वे यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत है। तो ऐसे लेक्चर्स को फॉलो करना है जो कि क्रिस्प है, समराइज्ड है और जिनके नोट्स आपको मिल रहे हैं। और इसके लिए फ्री बैच भी आप लोग को एक साइंस अड्डा पे मिला है, जिसपे सारे वन शॉट्स और सारे नोट्स आपको मिल रहे होंगे। दूसरी बात, बिगर पिक्चर को समझिए। आपकी बिगर पिक्चर है प्री बोर्ड्स टॉप करना नहीं है। ठीक है, बिगर पिक्चर है बोर्ड्स को टॉप करना। उसकी पहली सीढ़ी प्री बोर्ड्स है, इसको इग्नोर करके आप बोर्ड्स तक नहीं जा सकते हो। या तो देखो आप क्या करते हो ना, आप एक्सट्रीम एंड्स पे जाते हो, या तो आप बिल्कुल ही प्री बोर्ड्स का ध्यान नहीं देते, या आप ओवर टेंशन ले लेते हो। आपको बीच में रहना है, आपको सॉर्टेड तरीके से काम करना है। प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मेरा गोल होना चाहिए कि अगर मेरा प्री बोर्ड 30 दिन के ड्यूरेशन में है तो मैं 70% सिलेबस को पूरा करके चलूंगा। अगर मेरा प्री बोर्ड फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद पहला है तो एटलीस्ट मैं 50% सिलेबस को पूरा करके चलूंगा। तो आप गोल रियलिस्टिक सेट करो, जिससे क्या होगा, प्री बोर्ड में एटलीस्ट वो 50-70% सिलेबस अच्छा करोगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसके बाद फिर बचा हुआ 30% अगले 15 डेज में कर लोगे, तो आपका क्या होगा, दिसंबर एंड तक सिलेबस भी हो जाएगा, प्री बोर्ड्स भी अच्छे डिसेंट नंबरों के साथ होंगे और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। फिर जनवरी में उसको हमें नेक्स्ट लेवल पे बस लेके जाना होगा, जिसमें सैंपल पेपर्स और आपके पीवाईक्यूज पे फोकस होगा। लेकिन अभी के लिए बिगर पिक्चर ये है कि प्री बोर्ड से कॉन्फिडेंस आना चाहिए और बोर्ड में रिजल्ट आना चाहिए। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सही स्ट्रैटेजी के साथ प्री बोर्ड को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रिजल्ट क्या है इसका, पूरी जो पिक्चर प्री बोर्ड करवाए क्यों जाते हैं। देखो, जिस बच्चे का सिलेबस अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है उसके लिए प्री बोर्ड डेफिनेटली एक बोर्ड का ही सैंपल हो जाता है ना। तो जिस बच्चे का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर्ड है उसको प्री बोर्ड में एक झलक मिल जाती है कि यार कितना तुम लोग प्रिपेयर करके बैठो। 100% सिलेबस में अगर तुम्हारे 70 में से 50 नंबर आ रहे हैं, मतलब तुमने प्रिपेयर किया है। थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है और थोड़ा प्री बोर्ड टफ भी होता है। लेकिन अगर आप सभी लोगों का सिलेबस ही नहीं हो रखा और आप इस डर से शुरू ही नहीं कर रहे हो, तो फिर प्री बोर्ड का कोई फायदा नहीं। तो प्री बोर्ड को सीरियसली लेना है और उसको एज अ चैलेंज लेना है और चैलेंज के तौर पे आपको प्लान्ड वे में इसको डील करना है। तो पहली चीज अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट आपके पास जो 30 दिन का समय है, इसमें पहला काम आप सभी लोगों का होगा कि आप लोग 70% सिलेबस को सिलेक्ट करें। 70% हाई वेटेज जो आपके चैप्टर्स है उनको उठाएं, उनको सिस्टमैटिकली खत्म करें विद कंप्लीट नोट्स यूजिंग वन शॉट एंड मैराथन, जो आपको साइंस अड्डा पे मिल रही होगी। दूसरा, आपके पास इसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसके लिए माइंड मैप्स आपको मिल रहे हैं। और तीसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके लिए आपकी सीरीज भी चल रही है। सो इससे क्या होगा कि आपका प्री बोर्ड अच्छा होगा। प्री बोर्ड अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं जनवरी के लिए प्रिपेयर्ड होऊंगा कि जनवरी जो मेरा फाइनल मंथ है बोर्ड्स की प्रिपरेशन का, उसमें मैं अपना 100% दे सकूं। तो वो स्टेप 2 होगा। तो स्टेप 1 आपका इन्हीं सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये बात समझ में आ चुकी है, और इसी को चलते मैं आप सभी लोगों का जो मैं बोल रही हूँ वो मैं करने पे भरोसा करती हूँ। देखो, केवल कहने से काम नहीं चलता। आप अगर वीडियो सुन रहे हो और फिर अगले दिन फिर से आप दूसरा वीडियो ढूंढो, फिर अगले दिन एक और वीडियो देखो, उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया कि यार मैम इस तरीके से फॉलो करना है, मेरे को पहले सिलेक्ट करना है, फिर मेरे को कंटेंट ढूंढना है और फिर मुझे काम करना है। केवल वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। दैट इज हाउ आई से कि मैं अगर आपको बोल रही हूँ तो मैं करवाऊंगी। तो मैं आप सभी लोगों से जो मैंने प्रॉमिस किया है और जिस तरीके से मैंने प्लान किया है उस तरीके से ही मैं आपको सिलेबस करवा रही होंगी। तो सबसे बड़ी मैराथन फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 23 नवंबर 12 बजे। ठीक है, तो मैं अपने प्रॉमिस की पक्की हूँ, आपको पता है, और आप कितने अपने प्रॉमिस के पक्के हैं ये मुझे जरूर देखना है, जो मैं 23 नवंबर को देख रही होंगी। ये मेरी पहली मैराथन होगी इस सेशन के लिए, और इसके बाद आपको आने वाले सेशन में सारी मैराथन्स इसी चैनल पर मिल रही होंगी। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग वो कितना प्रॉमिस के आप पक्के हो वो कमेंट्स करके जरूर जाओगे कि मैम 23 नवंबर मैराथन के लिए रेडी है और प्री बोर्ड में हम लोग यहाँ पे विनर्स की तरह इमर्ज होंगे। सो आई वुड वांट एवरीवन टू पिन इट इन द कमेंट सेक्शन, प्री बोर्ड विनर कमिंग ऑन 23 नवंबर, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं और आप लोगों को जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ खड़ी हूँ मैं किसी भी हालत में
आपके पेपर में आपकी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि मैं हर एक चीज जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो आपके लिए कवर कर रही होंगी। और शुरुआत करते हैं आपके प्री बोर्ड्स के साथ।